देव एक्टिव माइंड देख रहे सभी दोस्तों को प्यार भरी राम राम, सत श्री अकाल, जय श्री कृष्णा। आप सभी स्वस्थ होगे, ठीक होगे और एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कर रहे होगे। तो चलिए आज की हम क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। आज की क्लास है हमारे पास DBMS। DBMS स्टैंड फॉर डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इससे रिलेटेड आज हम MCQ सीरीज़ लेके आए हैं। MCQ सीरीज़ के अंदर हम स्टडी करने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs के बारे में, जो आपको एग्ज़ाम में 100% देखने को मिल सकते हैं। और हार्ट्रॉन के एग्ज़ाम में जो DBMS टॉपिक है वो जूनियर प्रोग्रामर के लिए, सिस्टम एनालिसिस के लिए, सभी के लिए कॉमन है। तो ये वीडियो इन सभी पोस्ट के लिए, इसीलिए मैंने इसका टाइटल रखा है हार्ट्रॉन IT प्रोफेशनल DBMS। ठीक है, इसमें हम कितने MCQs करने वाले हैं? तो इसमें हम 71 MCQs करने वाले हैं, जो मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। इस चैनल पे जो भी नई वीडियो आएगी तो बेल आइकन से आपको पता लग जाएगा कि ये वीडियो कब अपलोड हो रही है। थैंक यू सो मच। चलिए अभी हम MCQ सीरीज़ पे चलते हैं। रुक जा रे बेटा रुक जा। तो चलिए आप देख सकते हो अभी हम हमारी क्लास में आ चुके हैं DBMS, जिसमें हम स्टडी करने वाले हैं 71 MCQs के बारे में। तो चलिए हमारा फर्स्ट MCQs क्या है। फर्स्ट MCQs दिया हुआ है आपके पास, विच ऑफ फॉलोइंग इज़ नॉट रिलेशनल डाटाबेस। इनमें से कौन सा रिलेशनल डाटाबेस नहीं है, तो वो हमें बताना है। तो इसमें से आपको DBMS 4 रिलेशनल डाटाशिप होता है, 4 डायमेंशन होता है, फोक्स प्रो होता है। तो कौन नहीं है, विच ऑफ फॉलोइंग इज़ नॉट, तो रिलीफैक्स नहीं होता इसमें। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। चलिए, पीरियडिकली एडिंग, चेंजिंग एंड डिलीटिंग रिकॉर्ड्स इज कॉल्ड। जब हम टेबल के अंदर कोई भी रिकॉर्ड को चेंज करते हैं तो उसे हम बोलते हैं अपडेटिंग। ठीक है, तो ये बाकी ऑप्शन रॉन्ग होंगे, अपडेटिंग इज राइट। ठीक है, तो चलिए अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है। ए लार्ज कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम maintains many different computer files, which among these called perpetual file। तो सॉरी, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड के ऊपर हम मूव करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारे पास। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड के ऊपर हम मूव करते हैं। ए लार्ज कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम मेंटेन मैनी डिफरेंट कंप्यूटर फाइल्स, विच अमंग दीज कॉल्ड प्रीपेक्चुअल फाइल्स। तो स्पेशल फाइल्स, लॉन्ग फाइल, मास्टर फाइल, तो वो क्या कहलाती है, जब सभी फाइल्स को हम मेंटेन करते हैं उसे हम बोलते हैं मास्टर फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ फॉलोइंग इज देयर फ्रॉम डाटाबेस फॉर IBM एंड कंपेटेबल पर्सनल कंप्यूटर। PC के लिए भी कंपेटेबल होता है, तो कौन सा, मेमोरी मैट, QA, पैराडॉक्स या डबल हेलेक्सी। तो इसमें से हमारा राइट आंसर होने वाला है वो है मेमोरी मैट जो कंप्यूटर होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। इस चैनल के ऊपर आपको सभी MCQ सीरीज़ की वीडियो आपको विद प्लेलिस्ट दी जाएगी, प्लेलिस्ट जरूर चेक करिए। विच लैंग्वेज हैज़ रिसेंटली बिकम द डिफ़िकल्ट स्टैंडर्ड फॉर इंटरफेसिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम विद रिलेशनल डाटाबेस सिस्टम। ओरेकल, SQL, DBMS या 4GL। तो कौन सी लैंग्वेज का हम यूज़ करते हैं,
हम यूज़ करते हैं एसक्यूएल लैंग्वेज का। नेक्स्ट है एम्बेडेड पॉइंटर प्रोवाइड्स। एम्बेडेड पॉइंटर क्या प्रोवाइड करते हैं? एम्बेडेड पॉइंटर प्रोवाइड करते हैं हमारे पास ए सेकेंडरी एक्सेस पाथ। सेकेंडरी एक्सेस पाथ प्रोवाइड करता है एम्बेडेड पॉइंटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट इज द मेक गिव टू डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम विच हैज़ एबल टू हैंडल फुल टेक्स्ट डाटा, इमेज, डाटा, वीडियो। तो जो सभी इमेज को, डाटा को, ऑडियो, वीडियो को हैंडल करता है उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं मल्टीमीडिया। ऑप्शन सी इज करेक्ट। लार्ज कलेक्शन ऑफ फाइल्स आर कॉल्ड चूज। लार्ज कलेक्शन ऑफ फाइल्स क्या कहलाता है हमारे पास? डाटाबेस। डाटाबेस क्या कहलाता है? लार्ज कलेक्शन ऑफ फाइल। RDBMS उसका एक डाटाबेस का टाइप है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ ट्रेडिशनल अप्रोच टू इन्फॉर्म प्रोसेसिंग? DBMS 4, Oracle 7.8, इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है वो बताना है हमें। तो ऑप्शन सेकंड इज नॉट ट्रू, Oracle 7.1। Which of following is not true of traditional approach information processing? ओके, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, चेक करते हैं ये। देयर इज ए कॉमन शेयरिंग ऑफ डाटा अमंग द वेरियस एप्लीकेशन। ये इसमें ट्रू नहीं है। ठीक है, यह यहाँ पे टाइप्स पूछ रखे होंगे। ये क्वेश्चन एक बार चेक करते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन, उसके बाद डिस्कस करेंगे वीडियो के एंड में। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन है द डाटाबेस इन्वायरमेंट हैज़ ऑल द फॉलोइंग कंपोनेंट एक्सेप्ट। डाटाबेस में सभी कंपोनेंट होते हैं, किसको छोड़ के? तो ऑप्शन नंबर सेकंड, सेपरेट फाइल्स को छोड़ के। यूजर्स होता है, डाटाबेस होता है, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है। ठीक है, सेपरेट फाइल्स नहीं होती। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर, मूव कर लेते हैं हम एक ही शीट पे। चलिए 12, विच ऑफ फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ द डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज? DML। DML की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है आपसे। डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज होता है, तो इसमें कौन सा इसके बारे में ट्रू है वो बताना है हमें। तो चलिए हमारे पास ऑप्शन क्या है इसमें? इट रेफर्स टू डाटा यूजिंग फिजिकल एड्रेस, इट कैन नॉट इंटरफेस विद हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग, इट इज़ यूज टू डिफाइन द फिजिकल करेक्टरिस्टिक ऑफ ईच रिकॉर्ड। तो ये सभी के सभी रॉन्ग है इसमें, तो नन ऑफ अबव आ जाएगा इसका आंसर। राइट आंसर नन ऑफ द अबव। DML स्टैंड फॉर डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, और ये रिकॉर्ड्स को अपडेट करने के लिए यूज़ की जाती है। तो इसमें जो रॉन्ग आंसर है वो है, जो राइट आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव। DML स्टैंड फॉर डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डाटाबेस को अपडेट करने के लिए यूज़ की जाती है, तो इनमें से किसी पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं की जाती। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? व्हाट इज़ द लैंग्वेज यूज्ड बाय मोस्ट ऑफ DBMS फॉर हेल्पिंग देयर यूज़र टू एक्सेस डाटा? डाटा को एक्सेस करने के लिए हम क्वेरी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। तो कौन सी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं? ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट, क्वेरी लैंग्वेज। नेक्स्ट है एन ओनर मेंबर सेट इन दी CDS स्पेसिफिकेशन में ओनर मेंबर कितने होते हैं? तो ओनर मेंबर ओनली 1 होता है, बट हम इसमें मैनी ओनर्स को ऑक्यूरेंस दे सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे मूव करते हैं। अपडेटिंग ए डाटाबेस मेन्यू। अपडेटिंग ए डाटाबेस मेन्यू, इसके लिए हम यूज़ करेंगे रिवाइजिंग द फाइल स्ट्रक्चर, रिकॉग्नाइज द डाटाबेस, मॉडिफाई और एडिंग रिकॉर्ड्स, या ऑल ऑफ द अबव। तो अपडेटिंग के लिए हम यूज़ करने वाले हैं मॉडिफाई एंड एडिंग रिकॉर्ड्स। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, रिकॉर्डिंग एंड मॉडिफाइंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास स्कीमा डिस्क्राइब्स। स्कीमा क्या डिस्क्राइब करता है? स्कीमा डिस्क्राइब
डाटा एलिमेंट्स, रिकॉर्ड्स एंड फाइल्स, ओक्यूरेंस रिकॉर्ड्स, रिलेशनशिप या ऑल ऑफ द अबव। तो स्कीमा डिस्क्राइब करता है ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। इन DBMS अप्रोच एप्लीकेशन प्रोग्राम परफॉर्म करता है किस पे? तो स्टोरेज फंक्शन के ऊपर, प्रोसेसिंग फंक्शन के ऊपर, एक्सेस कंट्रोल के ऊपर। तो DBMS में स्टोरेज जो हमारे पास एप्लीकेशन प्रोग्राम परफॉर्म करता है वो है प्रोसेसिंग फंक्शन के ऊपर। राइट आंसर इज सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 18 नंबर। ए नंबर ऑफ related records that are treated an a unit is called file, field, data and batch। in number of records उसे क्या कहेंगे? उसे हम बोलेंगे ए फाइल्स। फाइल इज ए नंबर ऑफ रिकॉर्ड। ऑप्शन ए इज करेक्ट। द की टू ए कॉस्ट इफेक्टिव डाटा इनपुट ऑपरेशन इज, द की इज cost effective data impression is OCR, equipments, validate check, validation या employee motivation। the key of a cost effective data inputs operation is employee motivation। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 20 नंबर क्वेश्चन है। देयर आर सर्टेन पैकेज दैट अलाउ पीपल टू डिफाइन डाटा आइटम्स, प्लेस दीज आइटम इन ए पर्टिकुलर रिकॉर्ड, कंबाइन द रिकॉर्ड इनटू designated file that manipulate and retrieve and store। what are they called? उसे हम क्या बोलेंगे? DBMS या डाटा स्टोर सिस्टम, बैच प्रोसेसिंग या डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम। तो सभी रिकॉर्ड्स को संभालने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? DBMS का, जिसकी हम अभी MCQ सीरीज़ कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। DBMS इसकी शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे दी हुई है, तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट DBMS। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 21st क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। द डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम माइट कंसिस्ट ऑफ एन एप्लीकेशन एंड सॉफ्टवेयर पैकेज इज कॉल्ड। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो कि कंटेन करता है एप्लीकेशन प्रोग्राम को और सॉफ्टवेयर को, उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे हम बोलते हैं टोटल कंप्लीट। ठीक है, तो राइट आंसर इज टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 22 क्वेश्चन नंबर। द फंक्शन ऑफ ए डाटाबेस इज कॉल्ड। फंक्शन क्या कहलाता है डाटाबेस का? तो राइट आंसर इज टू कलेक्ट और ऑर्गेनाइज्ड इनपुट डाटा। टू कलेक्ट ऑर्गेनाइज्ड इनपुट डाटा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। टू लॉजिकल डाटा स्ट्रक्चर विद ए वन टू मैनी रिलेशनशिप इज। वन टू मैनी रिलेशनशिप कौन से लॉजिकल इसमें होती है? तो वन टू मैनी रिलेशनशिप होती है एक से, जिसमें हमारे पास क्या है, एक ट्री से मैनी जो ऑप्शन अवेलेबल होते हैं कनेक्शन में, तो वो है हमारे पास ट्री। एक रूट से क्या है, मैनी कनेक्शन अवेलेबल होते हैं, तो ट्री हमारे पास इसमें शो करता है वन टू मैनी रिलेशनशिप को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए 24 नंबर क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन क्या है? द लैंग्वेज यूज्ड एप्लीकेशन प्रोग्राम टू रिक्वेस्ट डाटा फ्रॉम द DBMS रेफर टू एज ए। तो डाटाबेस से जो लैंग्वेज यूज़ की जाती है रिक्वेस्ट करने के लिए वो है DBMS, DDL, क्वेरी लैंग्वेज या एनी ऑफ द अबव। तो इसमें हम यूज़ करते हैं DML, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज का, डाटा को रिक्वेस्ट करने के लिए DML लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। तो DML इज ए करेक्ट